दिल्ली से आ रहा हूँ, कालकाजी क्षेत्र में रहता हूँ। मेरा नाम हैरल परेरा है। मैंने अपना विधान लिया था 6 अप्रैल 2024 को और आज मैं अपना तीसरा विधान नवीनीकरण के लिए यहाँ पे आया था। तो दूसरे नवीनीकरण के बाद मेरी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई, कुछ गवाहियाँ माता मरियम के द्वारा आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। पहला गवाही है, मेरा यहाँ पे मैंने अपने एक घर खरीदा था गाज़ियाबाद में, यूपी क्षेत्र में। 2007 में मैंने ये घर खरीदा था। तो 2007 में उन्होंने बोला था कि 2 साल के अंदर देंगे। बिल्डर फ्लैट लिया था गाज़ियाबाद के अंदर। लगभग 10 साल हो गए, वो घर मेरे को मिला नहीं। 10 साल के बाद 2017 में वो जाके घर मिला। उसके बाद उस घर में काफ़ी सारी परेशानियाँ थी। मैंने उसको किराए पे भी डालने की कोशिश की, 3-4 किराएदार भी रखे, लेकिन उसमें भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। किराया कभी टाइम पे नहीं आ रहा है, कभी वहाँ पे किराएदार के साथ लड़ाई झगड़ा, ये सब परेशानियाँ थी। तो उसके बाद मैं उस घर से परेशान होके मैंने उसको बेचने का फ़ैसला किया। तो 5-6 साल से मैं उसको बेचने में लगा हुआ हूँ, लेकिन वो घर बिका नहीं। फिर यहाँ पे आके मैंने यहाँ विधान की प्रार्थना की और यहाँ से जो कृपासनम में जो नमक था, नमक ले जाके मैंने उस घर के ऊपर डाला और उसके ठीक 1 महीने के बाद वो घर बिक गया। तो इसलिए मैं माता मरियम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा जो है, मैं जो है एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर हूँ। तो मेरे 3 बच्चे भी हैं। तो इसलिए तो आपको पता है दिल्ली में बहुत एक नौकरी के से पूरा घर परिवार जिम्मेदारी पूरा नहीं होता। इसलिए इसके अलावा मैं ट्यूशन के लिए भी काफ़ी ट्राई कर रहा था कि कुछ ट्यूशन्स हो जाए ताकि मेरा जो घर का जिम्मेदारी है, खर्चा है, पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3-4 महीने से मैंने यहाँ का जो कृपासनम का जो तेल है, तेल लगा के प्रार्थना की और अब ट्यूशन भी मेरा ठीक ठाक चलने लग गया है। मेरे 7 बच्चे हैं ट्यूशन के, जिससे मैं घर के जो भी जिम्मेदारी है पूरा कर पा रहा हूँ। और इसलिए मैं माता मरियम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो प्रेरिताई कार्य जो यहाँ से मैंने किया, जो भी यहाँ का कृपासनम का पत्रिका मिला, वो पत्रिका मैंने ले जाके अपने आसपास के जितने भी चर्च हैं वहाँ पे मैंने बांटा। और उसके अलावा जो यहाँ का यूट्यूब मीडिया है, वो मैं अपने बीईसी यूनिट में अपने लोगों को शेयर करता था। उसके अलावा करुणा का कार्य जो मैंने किया, जो भी मतलब हमारे यहाँ चर्च है, खान मार्केट चर्च, तो वहाँ जाके मैं निरंतर खाना बांटता था, गरीबों को खाना बांटता था और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मैं आर्थिक मदद करता था। और आत्मिक रूप से आत्मिकता में मेरी बढ़ोतरी हुई। जो मैं संडे को इतना रेगुलरली नहीं जाता था, माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा मैं संडे रेगुलरली जाने लगा और मिस्सा में अर्थ समझकर और फुर्ती से मैं इसमें भाग लेने लगा। और यहाँ पे जैसे बताया गया, महीने में 2 बार पाप स्वीकार करने लगा। और जो भी यहाँ से जो कार्य किए थे वो, और जो भी मेरे परिवार के साथ रेगुलरली मैं जपमाला करने लगा। धन्यवाद माता मरियम आपके इस दानों और वरदानों के लिए। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 23 पे बोलता है, वचन कहती है, पर जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मिस्टर परेरा का ये वचन हम सुन रहे थे, उनकी गवाही हम सुन रहे थे। उनके लिए हम माता मरियम से, प्रभु यीशु से धन्यवाद कहें। प्रभु यीशु से कोटि कोटि प्रणाम वो देता है कि उनकी लाइफ की परेशानियों से वो इधर विधान लेने आए थे। उनकी परेशानी था कि वो एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी और उनकी परेशानी बढ़ गई कि घर संचालना बहुत मुश्किल पड़ी। और उनके लिए कि ज़मीन था और वो बेचने में वो 17 साल से
बहुत काम कर रहा था, ट्राई कर रहा था। 17 साल से जो कार्य उनने बेचने में, वो ज़मीन बेचने में ट्राई किया, उनको बिल्कुल नहीं हो पाया। इधर विधान लेने के बाद उधर जाके वो पवित्र नमक डालकर प्रार्थना किया और माँ मरियम से प्रत्यक्षीकरण प्रार्थना करने से, विधान प्रार्थना करने से उनको 1 महीने से, विधान लेने के बाद 1 महीने से उसका बिक्री हो गया वो ज़मीन का। हम प्रभु का धन्यवाद दें। वो नमक का इम्पोर्टेंट समझ में आ रहे थे उनको कि आज का सुसमाचार में हम सुन रहे हैं कि मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 50वां वचन कहती है कि नमक का वो रुचि मिट गया तो उसके लिए क्या कर सकता है, उसे कुछ नहीं कर सकता है, बाहर फेंक सकता है। लेकिन 49वां वचन कहती है कि तुम अग्नि द्वारा, क्योंकि हर एक को आग से नमकीन किया जाएगा। ये पवित्र वचन है, वचन के द्वारा नमक का और शक्तिकरण होती है। तो उनको ये समझ में आ गया। इधर से जो माता मरियम की पवित्र वस्तु, पवित्र नमक लेकर उन्हें वो ज़मीन में डालकर प्रार्थना किया। लगभग 1 महीने के बाद उनको विधान लेने के बाद 1 महीने के बाद उनका बिक्री हो गया और वो मन में, उनके परिवार में शांति हो गया। वो अच्छी से रह रहे अभी। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा गवाही यही है, उनको ट्यूशन नहीं था। एक प्राइवेट स्कूल का टीचर है, बड़ा परिवार है, 3 बच्चे हैं, बीबी है, भाभी है। तो उनके लिए उनका कमाई कम हुआ था। तो उनने माता मरियम से प्रार्थना किया कि हमें बहुत कम बच्चों की प्रार्थना किया कि हाई स्कूल की 12वीं के बच्चे मुझे ट्यूशन के लिए दे दो। उनको 7 बच्चे मिला, बहुत अच्छा नंबर है। उनको एक परिवार चलाने का पैसा ट्यूशन से मिलने लगा। वो बहुत तृप्त रूप से वो काम करने लगा और बहुत अच्छे रूप से घर में रोज़ प्रार्थना है। और वो रोज़ इधर की जो भी नियमित रूप से मलम लगा के उनके माथे पे रोज़ परिवार, भाभी और बच्चे मलम लगा के क्रूस का चिन्ह बना के और धर्मसार बोल के प्रार्थना करते हैं। रोज़ सुबह और शाम को प्रार्थना करते हैं और नियमित रूप से वो आधा घंटा वचन पढ़ते हैं। पाप स्वीकार रोज़ हर 2 हफ्ते में करते हैं और परिवार बहुत खुश है उनको आत्मिक रूप से और दूसरों को शांति देने में और वचन देने में वो आगे हैं कि प्रेरिताई काम में वो आगे हैं। पहले वो चर्च जाने में थोड़ा आलसी लगते थे, अभी चर्च जाना उनको अच्छा लगने लगा कि पवित्र वचन सुनना, प्रवचन सुनना, प्रभु यीशु को दूसरों को बांटना और फैलाना उनको अच्छा लगता है और उसमें वो आनंद लेते हैं। मिस्टर परेरा का ये बहुत अच्छी गवाही के लिए प्रभु यीशु को और माता मरियम को हम कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद दे के बहुत अच्छी तालियां से इनकी गवाही को हम समर्पण करें। അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.